खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। जोधपुर बजट घोषणाओं पर समीक्षा बैठक। जिला प्रभारी मंत्री श्री मदन दिलावर ने दिए आवश्यक दिशा निर्देश। कहा, अधिकारी सजगता एवं उत्तरदायित्व का परिचय दें। घोषणाओं का गुणवत्ता से समयबद्ध प्रभावी क्रियान्वयन करें। श्री मदन दिलावर। जोधपुर 23 फरवरी। शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री तथा जोधपुर जिला प्रभारी मंत्री श्री मदन दिलावर ने बजट घोषणाओं का क्रियान्वयन प्राथमिकता से करने के निर्देश देते हुए कहा कि इसके लिए समयबद्धता, गुणवत्ता एवं पारदर्शिता के साथ दायित्व निभाएं और योजनाओं को मूर्त रूप प्रदान करें। प्रभारी मंत्री ने रविवार को मारवाड़ इंटरनेशनल सेंटर में जोधपुर जिले से संबंधित बजट घोषणाओं की क्रियान्विति एवं विकास योजनाओं की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए यह निर्देश दिए। बैठक में राजस्व एवं उपनिवेशन विभाग के प्रमुख शासन सचिव एवं जोधपुर जिला प्रभारी सचिव श्री दिनेश कुमार, शेरगढ़ विधायक श्री बाबू सिंह राठौड़, ओसिया विधायक श्री भैरा राम सियोल, बिलाड़ा विधायक श्री अर्जुन राम गर्ग, सूरसागर विधायक श्री देवेंद्र जोशी, जिला कलेक्टर श्री गौरव अग्रवाल, जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉक्टर धीरज कुमार सिंह, जोधपुर विकास प्राधिकरण के आयुक्त श्री उत्साह चौधरी, नगर निगम उत्तर दक्षिण आयुक्त श्री सिद्धार्थ पालाचीनामी, अतिरिक्त जिला कलेक्टर प्रथम श्री जवाहर चौधरी, अतिरिक्त जिला कलेक्टर द्वितीय श्री सुरेंद्र पुरोहित सहित जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे। जिला प्रभारी मंत्री श्री दिलावर ने अधिकारियों को इस बारे में निर्देशित किया कि बजट घोषणाओं के प्रभावी क्रियान्वयन में किसी भी स्तर पर शिथिलता स्वीकार्य नहीं होगी। इस कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए सभी विभागीय अधिकारी जनहितकारी योजनाओं को शीघ्र धरातल पर उतारने के लिए सक्रियता प्रदर्शित करें। बैठक में प्रमुख बिंदुओं पर विस्तृत चर्चा। बैठक में बजट घोषणा वर्ष 2025 से 26 के संबंध में भूमि आवंटन, उपलब्धता, चिन्हीकरण की स्थिति, भूमि आवंटन एवं निर्माण कार्य से पूर्व संस्थानों को प्रारंभ किए जाने के लिए वैकल्पिक किराए के भवनों का चयन, विभिन्न विभागों के संबंध में वर्ष 2024 से 25 के लिए की गई बजट घोषणाओं की प्रगति, ग्रीष्म ऋतु में पेयजल आपूर्ति की स्थिति एवं आवश्यक कार्य योजना, राइजिंग राजस्थान के MOU के क्रियान्वयन की स्थिति, किसान पंजीयन शिविर एवं जिले से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों पर विस्तार से चर्चा करते हुए इनके बारे में विस्तार से निर्देश दिए गए। प्रक्रिया में तेजी लाएं। प्रभारी मंत्री श्री दिलावर ने निर्देश दिए कि योजनाओं के लिए आवश्यक भूमि चिन्हीकरण एवं आवंटन की प्रक्रिया में तेजी लाई जाए। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि निर्धारित मानकों के अनुरूप प्राथमिकता के आधार पर भूमि चयन एवं आवंटन सुनिश्चित किया जाए। पेयजल प्रबंधन एवं ग्रीष्म ऋतु की पूर्व तैयारी पर जोर। प्रभारी मंत्री ने आगामी गर्मी के मौसम को ध्यान में रखते हुए जलापूर्ति प्रबंधन को सुदृढ़ करने के निर्देश दिए और कहा कि पेयजल संकट से निपटने के लिए जिला प्रशासन एवं जलदाय विभाग समय रहते प्रभावी रणनीति तैयार करें। जल स्रोतों की मरम्मत एवं जल वितरण व्यवस्था को व्यवस्थित किया जाए। कृषि क्षेत्र में नवाचार और किसान पंजीकरण को बढ़ावा। फार्मर्स रजिस्ट्री कैंपों की समीक्षा करते हुए प्रभारी मंत्री ने निर्देश दिए कि अधिकतम किसानों का पंजीकरण सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि कृषि क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए योजनाओं का प्रभावी प्रचार प्रसार किया जाए तथा डिजिटल तकनीकों का उपयोग कर किसानों को सशक्त बनाया जाए। जिले से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण मुद्दे बैठक में शिक्षा, स्वास्थ्य, आधारभूत ढांचा, ग्रामीण विकास एवं अन्य जन कल्याणकारी योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। प्रभारी मंत्री ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि योजनाओं के कार्यान्वयन में दक्षता एवं जवाबदेही सुनिश्चित करें तथा जिले के विकास में गतिशीलता लाएं। प्रभावी क्रियान्वयन के ठोस निर्देश। प्रभारी मंत्री मदन दिलावर ने स्पष्ट किया कि सरकार बजट घोषणाओं एवं विकास कार्यों की हर स्तर पर सतत निगरानी कर रही है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि निर्धारित लक्ष्यों के अनुरूप समस्त योजनाओं का क्रियान्वयन त्वरित गति से किया जाए एवं गुणवत्ता सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन एवं संबंधित विभागीय अधिकारी समन्वय बनाकर कार्य करें ताकि योजनाओं का अधिकतम लाभ आम जनता। वो अब न्यूनता नहीं रहेगी। लगभग तक कुल जो हिंदुस्तान और राजस्थान के रहने वाले लोग हैं, सभी को नल से पानी मिलेगा जो पहले से ही मापदंड थे उसके हिसाब से।
यानी मैं इसलिए कह रहा हूं कि 20 परिवार जहां भी से भी ज्यादा जहां रहते हैं वहां पर सभी घरों को सबको नल से पानी मिलेगा, उसमें किसी प्रकार की न्यूनता नहीं रहेगी। और मैं इसलिए कह रहा हूं ये सारी बात क्योंकि राजस्थान भौगोलिक दृष्टि से कई विविधताओं से घिरा हुआ है। कई जगह तो बहुत दूर दूर गांव हैं, बसावटे हैं, ढाणियां हैं, मजरे हैं, कई जगह मजरे कहते हैं, कई जगह ढाणी कहते हैं, उसको दूर दूर तक भी है। तो सबसे ज्यादा फायदा इसको राजस्थान को मिलने वाला है क्योंकि राजस्थान में काम धीमे भी हुआ, कांग्रेस ने इसमें भ्रष्टाचार भी किया, लूट खसोट भी की और उसके कारण से कई एफआईआर दर्ज हो रही है, कई लोग इसमें जेल जाने वाले हैं, कुछ गए हैं। और अब की बार 1000 ट्यूबवेल लगाएंगे और 1500 हैंडपंप्स लगाने की घोषणा की है उन्होंने। इसके अलावा भी हमारे जो गर्मी में कंटिजेंसी प्लान बनता है उसमें भी उन्होंने बहुत पर्याप्त राशि सरकार ने उपलब्ध करवाई, उससे कई सारी पानी की कई सारी समस्याओं का हल होगा। जिस प्रकार से हमारा जल जीवन मिशन गांव में था उसी प्रकार से जल जीवन मिशन शहर में भी होगा। इसकी भी प्रारंभ करने की माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा कर दी है। आपको मुख्यमंत्री रखा था, उसको धरातल पर कैसे उतारेंगे, कब तक क्या करना है, इसके बारे में हमारी मीटिंग हुई थी। हमने सब अधिकारियों से बातचीत की है और सबको टारगेट देते हैं कि कब कब क्या क्या करना है। ये थोड़ा सा मुझे मैंने जानकारी दी है। आपको कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। अशोक गहलोत आए थे, उन्होंने कहा हमारे जो भी काम थे जो हमने जोधपुर के लिए सैंक्शन किए थे वो सब धीमे कर दिए। यानी गहलोत साहब ने उनके घर से कमाई करके बनाए होंगे, उनका वो सरकार के थे, उनके नहीं थे, उनको अपने कार्यकाल थे। हाँ ये बोलो कार्यकाल के, हाँ उनके नहीं थे। तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि सरकार की योजनाएं जो होती हैं, जो आती सरकार ऐसा लगती है कि ये वास्तव में जनोपयोगी है, उनको चालू रखती है। और भारतीय जनता पार्टी का यही है कि जनोपयोगी योजनाओं को चालू रखते हैं और जैसा लगता है कि अनुपयोगी हो गई है उसको बंद कर देते हैं। केवल उनका फोकस है वो है कि राजीव जी का नाम क्यों हटाया, दूसरा नाम क्यों रख लिया, इंदिरा रसोई का नाम अन्नपूर्णा क्यों कर दिया। यानी वो इंदिरा जी को भी अन्नपूर्णा से बड़ा मानते हैं, पर हम ऐसा नहीं मानते। इंदिरा जी महापुरुष थी, यह सच है, उनका सम्मान करना चाहिए, हम सब आदर करते हैं, लेकिन अन्नपूर्णा उसे भी ज्यादा अहमियत रखती है। इसी बात को लेकर धरना चल रहा है सर, विधानसभा में जो धरना चल रहा है सर, इसी बात को लगातार मैं क्या कहूं उनके बारे में, क्योंकि वो इंदिरा जी को सम्मान देना ही नहीं चाहते। माननीय विधायक जी ने, माननीय मंत्री जी ने ये कह दिया कि वो दादी जी थी आपकी, इतना ही तो कहा है। वो उनको दादी मानने को तैयार नहीं है, उनकी माँ मानने को तैयार नहीं है। हम तो कोई हमारे राजमाता जी थी हमारे विजयराजी सिंधिया की, यदि उनको कहे कि वो सबकी दादी थी तो हम सम्मान से कहते हैं दादी थी, राजमाता थी, हमारी माँ थी। सर कल गहलोत साहब ने कहा था कि मुख्यमंत्री है तो उनकी तारीफ करता हूँ क्योंकि 2 घंटे तक हल्ला हो रहा था और वो भाषण दे रहे थे, पता नहीं कहाँ से सीख लिया उन्होंने लटके झटके। वो क्या आपकी पाठशाला नहीं थी, वो भारतीय जनता पार्टी की पाठशाला सीखा। सर पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा जो एमडीएम अस्पताल है वो 70 करोड़ रुपए के कर्ज के बाहर से जूझ रहा है, जहाँ पे कई जो लोग लगे हैं उनके 3-3 महीने के जो है पेमेंट भी नहीं हो रहा है। आप प्रभारी मंत्री हैं, किस तरह आपने जानकारी मिलाया, हम आगे बात करेंगे इस संबंध में। छोटा लेता और आगे देता नहीं, उसको 4वां ब्लैकलिस्ट कर चुके हैं। सर बजट में उम्मीद थी कि कार्डिक यूनिट मिलेगी एमजीएच को, वो मिला नहीं क्योंकि उसका लोड पूरा एमडीएम पे आ जाता है कार्डिक यूनिट का। ये वहाँ प्रॉपर इलाज नहीं होता है, नंबर 1। नंबर 2, 2 एमआरआई मशीन है, उसके बावजूद भी 5-5 दिन की वेटिंग होती है एमआरआई में भी, क्योंकि या तो काम करना नहीं चाहते वो कर्मचारी। सीटी स्कैन में 10 दिन 15 दिन का स्टेप टाइम दे रहे हैं। 15 दिन बाद जब सीटी स्कैन होगा वो मरीज तो मर जाएगा 15 दिन में। जो आपने वेजेज की बात की थी पहले, वो हम दे चुके हैं। बात करें पहले की बात आपने पूछा तो उसके बारे में हमने ठेकेदार को पेमेंट कर चुके हैं, जो प्लेसमेंट एजेंसी होती है उसको पेमेंट कर चुके हैं। तो प्लेसमेंट एजेंसी नहीं दे रही, फिर भी हमारी भी जिम्मेदारी होती है कि मुख्य नियोक्ता हमें, हम उससे बात करेंगे। ऐसा क्यों नहीं हो रहा? 4 बार ब्लैकलिस्ट किया लेकिन काम वही करती है, हर बार ठेका उसी को मिलता है। वो बदमाशी करता है, नाम दूसरा डाल देता होगा, तो इनकी बात होती होगी। मुझे इसके बारे में पूरे डिटेल जानकारी इसके बारे में लगा रखी है, जिसके पास 700 आदमी के साथ काम करने का अनुभव है वही लेकर लेगा।
मैं आदमी के ले नहीं सकता हूँ। मैंने कहा ना किसी पूरी जानकारी दी, हम जानकारी करके आपको बता दें। आंखों से ज्यादा काम पड़ता है, यानी आंखों से सबको ज्यादा काम पड़ता है, लेकिन कुछ ऐसी होती है जैसे ड्राइवर है, लगातार उसको आगे देखना पड़ता है। ऐसे लोगों की भी आंखों की जांच निःशुल्क सरकार कराएगी। उसके लिए उसका नाम दिया उन्होंने माँ योजना, नेत्र वाउचर योजना नाम दिया है। चश्मे फ्री देंगे और उनका इलाज कराएंगे, उनकी जांच कराएंगे और 1 लाख दिव्यांगजनों को 20 लाख रुपए तक के उपकरण और निःशुल्क उपलब्ध करवाएंगे। एक लाडो योजना के बारे में आपको जानकारी होगी। लाडो योजना माननीय मुख्यमंत्री जी ने नई घोषित की है। उसमें बच्ची के पैदा होते ही और सरकार को पता चलते ही वो जब आवेदन करते हैं तो 1 लाख रुपए का संकल्प पत्र दिया जाएगा और फेजेज में उसको जब तक वो 21 साल की हो जाएगी 1 लाख रुपए तक बच्ची को भुगतान किया जाएगा। पैदा होते ही 2,500 रुपए, फिर टीके लगा लो तब 2,500 रुपए, फिर 4,000 रुपए साइक पे चले जाओ तब। इस प्रकार से फेजेज में 1 लाख रुपए दी जाएंगे। एक बड़ी योजना है। इसी प्रकार से श्रम कल्याण विभाग है, उसमें योजना थी कि बच्ची को बेटी होती है और वो 18 साल की हो जाए तो उसको 50,000 रुपए दिए जाते थे और उसको माननीय मुख्यमंत्री जी ने 75,000 रुपए कर दिया है, ताकि और उस बच्चे पर छोड़ दिया है कि उसका उपयोग वो कैसे करती है। पहले था कि उसको केवल शादी ब्याह के लिए होगा, पर उसका उपयोग वो कैसे करती है। व्यापार करना चाहे तो व्यापार करे, वो अपने गहने बनाना चाहे तो गहने बनाए, वो उसके ऊपर छोड़ दिया है और उसका 75,000 की कर दिया है। और पति पत्नी यदि कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं और 50 लाख रुपए तक की होती है तो स्टाम्प ड्यूटी में उसको 0.5% की और छूट दी है। बालिका शिक्षा को प्रोत्साहन करने के लिए लगभग 35,000 स्कूटी दी जाएगी बच्चियों को और 20 लाख लखपति दीदी बनाया जाएगा, यानी 20 लाख महिलाओं की जो इनकम है वो 1 लाख रुपए तक हो जाएगी वार्षिक, ऐसा भी तय किया है। किसान कल्याण के लिए आपको पता होगा कि प्रधानमंत्री किसान निधि 6,000 रुपए थी, उसको बढ़ाकर अब 9,000 रुपए कर दी है। और ग्राम पंचायत मुख्यालय पर जो अपना ग्राम सेवा सहकारी समितियां थी, वहां पर जहां 2,500 से ज्यादा अधिक पंचायत पर 2,000 तक की जनसंख्या पर अब एक ग्राम विकास सेवा समिति बनाई जाएगी। और जैसे पशु बीमा होता था जिसका नाम मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा है, उसको दुगना कर दिया है और गेहूं की MSP जितनी होती है उसके बोनस में 150 रुपए तक की वृद्धि कर दी है, यानी बोनस अब 150 रुपए मिलेगा। कृषकों को सब्जियों की पैदावार करने के लिए अच्छे बीज दी जाएंगे, उसके लिए बीज मिनीकट बांटे जाएंगे सब्जियों के। सुशासन तो भारतीय जनता पार्टी तब से आई है तब से लगातार सुशासन की ओर लगातार बढ़ रही है और इसीलिए माननीय विधायकगण अपने क्षेत्र में समस्याओं का समाधान करें, इसलिए कोई सेंटर होना चाहिए। इसलिए उनको कहा गया कि अपने MLA कोष से 10 लाख रुपए तक का आपका सेंटर बनाने के लिए उस पर खर्च कर सकते हैं और 1,25,000 पदों की भर्ती इसी साल, यानी इसी साल का मतलब जो वित्तीय वर्ष प्रारंभ होगा उसके बाद की बात कर रहा हूं मैं, भर्ती किए जाएंगे। उसमें सभी विभागों के लोग में लगने वाले कर्मचारी होंगे और जो नए जिले बन गए जिसमें सब में जिला परिषदों की गठन किया जाए, जिला परिषद भवन बनाए जाएंगे। फायर की जो NOC होती है उसका सरलीकरण किया जाएगा और जो आजकल साइबर ठग आ गए हैं, बहुत बढ़ गए हैं, ठग लगातार करें, उसके लगभग 8 नए थाने होंगे। ये मोटा मैंने